चलिए स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को क्यूब एंड क्यूब रूट्स। कुछ क्वेश्चंस हमने अपनी पिछली 2 वीडियोस में कर चुके हैं। हमने क्यूब निकालना और क्यूब रूट निकालना सीख लिया है। परफेक्ट क्यूब के बारे में है ना भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं उसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस आज करने वाले हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी हो जाए। क्वेश्चन 1 है फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग। जिस तरह से आपने पहले किए थे वैसे ही आपको करना है। 12 का क्यूब फाइंड करना है, -6 का, 2/3 -5/6 का आपको क्यूब करना है। क्यूब मीन्स उसी नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई इटसेल्फ। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट हमारा है 12 क्यूब, इट मीन्स 12 की पावर 3 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 1728। -6 का क्यूब फाइंड करना है। -6 को 3 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे। -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -6 3 टाइम्स आपका क्या हो जाएगा बेटा, माइनस है तो माइनस आंसर आ जाएगा। आप जानते हैं 2 1 से जो साइन है हमारे पास होंगे उनका प्लस हो जाता है और एक प्लस और एक माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाती है। ठीक है, तो अपोजिट साइन की जो मल्टीप्लाई है वो माइनस आएगी। तो और पॉजिटिव जो एक से होते हैं सेम साइन उनकी पॉजिटिव आती है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद थर्ड वाला माइनस दे जाएगा। और 6 मल्टीप्लाई 6 36 36 6 जा 216। क्लियर। ऐसे ही हमारे पास सी पार्ट है 2/3 का क्यूब निकालना है। पावर 3 हो जाएगी। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 कितना आ जाएगा, ऊपर 8 आ जाएगा नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आ जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9 9 और 3 जा 27 है ना। डिनोमिनेटर आ जाएगा 27, तो 8/27 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बेटा हम करेंगे डी पार्ट को। तो डी पार्ट में हमारे पास क्या है, डी पार्ट में आप देख लीजिएगा यहाँ पर क्या दे रखा है, -5/6 की क्यूब दे रखी है। तो -5/6 को 3 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे है ना। तो 1 2 3 कितनी बार माइनस है, 3 टाइम्स है। तो माइनस सबसे पहले हम साइन पुट कर देंगे। 5 5 जा 25 25 5 जा 125 न्यूमरेटर आ जाएगा। और 6 6 जा 36 और 36 6 जा 216 न्यूमरेटर आ जाएगा 216। यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 125/216। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग 0.3 0.8 0.001 2 -0.3 का आपको क्यूब फाइंड आउट करना है। सिंपल न्यूमेरल्स का क्यूब तो हम फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर पॉइंट वाले नंबर हैं उसको भी इजीली कर लेते हैं। सेम है, करने का प्रोसीजर सेम होता है। तो यहाँ पर 0.3 है तो 0.3 का क्यूब हो जाएगा बेटा 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 3 3 9 9 3 27 लिख देंगे। और यहाँ पर 1 डेसिमल मिलाकर हमारे टोटल डेसिमल हमारे पास 3 हो जाते हैं। 0.3 में 1 है, 0.3 में 1 है, 0.3 में 1 है, तो 3 डेसिमल हो जाएंगे। तो 27 से पहले 0 लगाकर आप एक पॉइंट लगा देंगे तो 0.027 इज द आंसर। सिमिलरली 0.8 का आपको क्यूब फाइंड करना है। तो 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 इज इक्वल टू 8 8 जा 64 8 जा 512। तो यहाँ पर भी हमारे पास 1 डेसिमल मिला के टोटल 3 डेसिमल हो जाएंगे। तो 512 से पहले पॉइंट लगाकर यानी डेसिमल लगाकर आंसर राइट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.512। ठीक है, इसी तरह से बेटा अगर हमें 0.001 का फाइंड करना है क्यूब, तो 0.001 को 3 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1 तो 1 तो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हमारे डेसिमल भी आते हैं 0.01 यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ 3 प्लेस है तो 3 3 6 और 3 9 यानी 9 हमें प्लेस बाद वो लगाना है डेसिमल। तो यहाँ देख लीजिए आप, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर इसमें देख लीजिए कितने पॉइंट हो जाएंगे। 3 टाइम्स ये हो जाएगा, 3 टाइम्स ये हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे मैंने डिवाइड कर दिया इनको अलग अलग पोर्शन में आपको शो करने के लिए कि कितने प्लेस के बाद हमें डेसिमल लगाया। तो 3 है ना, ये 3 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, कितने टोटल 9 हो गए। तो 9 प्लेस के बाद आप यहाँ पर डेसिमल पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0000001। क्लियर, दिस इज द आंसर। और सिंपल है डी पार्ट हमारा 2 -0.3 का क्यूब फाइंड करना है। तो इसको 2 में से 0.3 कट जब हम माइनस करते हैं बेटा 2, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 2.0 और 0.3 इसको माइनस कर लेंगे 1.7 हमारे पास आ जाएगा। यानी 1.7 का क्यूब फाइंड करना है। तो 1.7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1.7 इंटू 1.7 इंटू 1.7 यानी 17 17 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4913 आ जाएगा। और एक डेसिमल है तो 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो 913 से पहले आप डेसिमल लगा देंगे 4.913 इज द आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था बेटा, आप इजीली कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को।
क्वेश्चन नंबर 3, इज 135 इज ए परफेक्ट क्यूब। हमको बताना है कि 135 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। मैंने आपको बताया था बेटा फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले परफेक्ट क्यूब के लिए, और परफेक्ट क्यूब में अगर आपकी ट्रिपलेट आ जाती है यानी कि 3-3 का पेयर बन जाता है तो आपका जो भी नंबर्स है वो हो जाएगा परफेक्ट क्यूब। यहाँ देख लेते हैं हम क्या चीज़ है हमारे पास। 135 है, 135 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 5 ज़ा, और आपको मैंने पहले भी आपको करके बता भी दिया था कि आप कैसे करेंगे। इस तरह से 135 के फैक्टराइजेशन 3 से डिवाइड किया 45, 3 से डिवाइड किया 15, 3 से डिवाइड किया 5 और 5 से डिवाइड किया 1, तो हमारा फैक्टराइजेशन आ जाता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पर 3 का तो फैक्टर बेटा हो रहा है, 3 का क्यूब तो बन रहा है, लेकिन यहाँ 5 का क्यूब नहीं बन रहा है। जब 5 का क्यूब नहीं बना तो हमें क्या हुआ, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया एक 5, तो यहाँ पर ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। जितने अगर हमारे सारे फैक्टर्स के क्यूब बन जाते हैं तो वो परफेक्ट क्यूब हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। लास्ट हमने वीडियो में ऐसे क्वेश्चन किए थे बेटा। फर्स्ट है हमारा 1728 का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, और 3375 का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 1728 वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से जो भी फैक्टर्स आते चले जाएंगे बेटा हमारा, हमने इसको फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है। तो हमारे पास जो फैक्टर आ जाते हैं, 2 का क्यूब आ जाएगा, 2 का क्यूब आ जाएगा और 3 का क्यूब आ जाएगा, है ना। तो 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब, राइट। तो हमारे पास क्यूब रूट आ जाएगा 1728 का। कितना आ जाएगा, हम उधर से क्या करते हैं, एक एक पेयर ले लेते हैं। आपको हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। तो 2 का क्यूब में से जब क्यूब रूट लेते हैं तो क्यूब रूट लेने के लिए आपको दूसरी साइड से क्यूब को हटाना पड़ता है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12। तो 12 इसका आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक एक पेयर हमने 2 की पावर 3 में से ले लिया और क्यूब रूट लगाया 1728 के ऊपर, है ना। क्यूब रूट का साइन लगाना जरूरी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में आप क्यूब रूट का साइन नहीं लगाएंगे तो आंसर आपका सही नहीं माना जाएगा। ठीक है। और राइट हैंड साइड में आप केवल क्यूब में से क्या करेंगे, क्यूब में से आप ले लेंगे एक एक पेयर को। क्लियर है। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है बेटा, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3375। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 3 से डिवाइड कर लेना है, 3 से डिवाइड करके 3 से डिवाइड करके 5 5 5 से डिवाइड करके हमें फैक्टराइजेशन निकाल लेना है। तो 3375 के फैक्टर आ गए, 3 का क्यूब और 5 का क्यूब, दोनों क्यूब आ जाएंगे। तो हमको करना क्या बेटा, 337 का क्यूब रूट जो हो जाएगा वो 3 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब और इसका क्या क्यूब रूट हो जाएगा, है ना। तो क्यूब रूट तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास क्यूब रूट लेना होता है तो अंदर से एक एक पेड़ ले लेते हैं। तो 3 इंटू 5 ले लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। क्लियर, 3 5 ज़ा 15। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था पहले की। क्वेश्चन 5 है बेटा, आपको एग्जामाइन करना है कि 200 और 864 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। सबसे पहले हमको करना क्या है बेटा, वही काम करना है जो अभी हमने पहले किया था। फर्स्ट पार्ट में हम देख लेते हैं कि 200 के फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं। 2 से डिवाइड किया 100 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 50, 2 से डिवाइड करें 25, 5 से डिवाइड किया 25 और 5, ये हमारे फैक्टर आ जाते हैं। तो हमारे फैक्टर्स कितने आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 2 का हमारे पास क्यूब आ गया और 5 का पावर 2 आ गया। तो ये बेटा यहाँ पर 2 की तो क्यूब आ गई है, 5 की क्यूब नहीं आई है। जब यहाँ पर दोनों फैक्टर्स की क्यूब नहीं हुई है तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो लिख देंगे हम 200 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। क्लियर, इजी क्वेश्चन था। जहाँ पर हमारे पास क्यूब नहीं बना तो परफेक्ट क्यूब नहीं हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, चलिए। तो सेकंड पार्ट में बेटा 864 है हमारे पास। 864 में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। तो इस तरह से आप सभी फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्या क्या फैक्टर आ जाएंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें हमारे पास फैक्टर आने वाले हैं बेटा। जो फैक्टर हमारे पास आए हैं वो हमारे पास क्या क्या हैं, ये 2 का पावर 3 है ना, ये 3 का पावर 3 है और 2 का पावर 2 है। 2 का पावर 3, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 3, है ना। 864 के ये फैक्टर्स आ चुके हैं। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 और 3 के एक एक पेयर के तो हमारे पास क्यूब आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर एक ये जो हमारा बचा हुआ है दिस वन 2 की पावर 2, तो इसका हमारे पास क्यूब नहीं बना है। तो 864 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। जब तक कि हर एक फैक्टर की क्यूब नहीं आ जाएगी तब तक हमारा कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। इजी ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और इसमें क्वेश्चन में हमें करना क्या है बेटा, फाइंड द स्मॉलेस्ट
नंबर बाय विच 1323 में बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। यानी 1323 में हमें बताना है किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा रिजल्टिंग नंबर हो वो मिल जाए हमें परफेक्ट क्यूब। तो इसके लिए सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना है। चलिए फैक्टराइजेशन करते हैं। और जैसे कि पहले आप पहले से कर चुके हैं, हमें 1323 का फैक्टराइजेशन करना है। 3 से डिवाइड किया, फिर 3 से किया, फिर 3 से किया, फिर 7 से, फिर 7 से। तो इस तरह हमें फैक्टर कौन से मिलते हैं? 3 का क्यूब मिल जाएगा बेटा, और 7 का स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, 3 का तो क्यूब हो रहा है लेकिन 7 का क्यूब नहीं हो रहा है। यानी यहाँ पर हमारे पास 7 एक कम है। अगर एक 7 और मिल जाता हमें यहाँ पर तो 7 का क्यूब बन जाता, और 7 का क्यूब बनने से हमारी दोनों जो फैक्टर हैं 3 और 7 दोनों के क्यूब बन जाते, और दोनों क्यूब बन जाने से जो रिजल्टिंग नंबर होता वो हमारा क्या बन जाता? परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है? यहाँ पर हमारे पास 7 की कमी है। सिंस वी हैव द लैक ऑफ 7, तो हमें 7 का ट्रिपलेट बनाने में 7 की कमी है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1323 मे बी मल्टीप्लाई टू मेक द परफेक्ट क्यूब। तो जो रिजल्टिंग नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा? 7 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा परफेक्ट क्यूब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2916 शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशंट इज ए परफेक्ट क्यूब। मतलब क्या हो गया? 2916 एक नंबर है, हमें वो नंबर फाइंड करना कि उस नंबर से अगर 2916 को हम डिवाइड करें तो क्वोशंट यानी जो डिवाइड होकर हमारे पास आंसर आएगा वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो सबसे पहले बेटा क्यूब परफेक्ट क्यूब के लिए आपको क्या पता करना होता है? फैक्टर्स पता करना होता है। सबसे पहले देख लीजिए फैक्टर्स कर लेते हैं। हमने क्या करना है? 2916 के फैक्टर ले लेने हैं। तो फैक्टर्स किस तरह आप कर पाएंगे? 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, तो आपके पास आएगा। तो आपके पास जो फैक्टर आते हैं 2 की पावर 2 आ जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा बेटा, और 3 की पावर 3 आ जाएगा। ये किसके फैक्टर आ गए? 2916 के आपके पास फैक्टर आ चुके हैं। अब आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर? देख लीजिए 3 के 2 फैक्टर्स तो ऐसे हैं जिनके हमारे पास क्यूब हैं यहाँ पर, है ना। एक ये वाला और एक ये वाला यहाँ पे क्यूब है, लेकिन हमारे पास 2 का पावर 2 जो यहाँ पर क्यूब नहीं है ना। इसका मतलब ये क्या हुआ? एक्स्ट्रा हो गया। अगर ये हट जाए तो 3 की पावर 3 रह जाएगा और 3 की पावर 3 रह जाएगा, यानी रिजल्टिंग नंबर हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मल्टीप्लाई, और वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या हुआ बेटा? एक्स्ट्रा हुआ हमारे पास 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। ये एक्स्ट्रा है, अगर इसको हटा दें तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो क्या करना है? 4 का डिवाइड करना है। इसका मतलब 2196 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 729 विच इज़ परफेक्ट क्यूब। तो हमें किस चीज़ से डिवाइड करना है? सो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? वो 4 हो जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया? 4 हो जाएगा, जिससे हमें डिवाइड करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, चेक वेदर 1728 इज अ परफेक्ट क्यूब बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को लेकर हम प्राइम फैक्टराइजेशन आप जानते हैं हम कैसे करते हैं। सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं हम 1728 के, है ना। 1728 के फैक्टर इस तरह से करेंगे जैसे आप करते थे 2 8 जा, है ना, 2 6 जा, 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा, 3 जा, 2 जा, ऐसे करके आप फैक्टर्स कर लेंगे। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आ जाएंगे बेटा वो क्या आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 आ जाएगा, फिर 2 की पावर 3 आ जाएगा, फिर 3 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हैं हमारे पास कौन कौन से फैक्टर हैं? 2 और 3, इनके पेयर्स के जो हमारे क्यूब बन चुके हैं। तो क्या हो जाएगा? 172 इज ए परफेक्ट क्यूब। जब सबके फैक्टर्स के क्यूब बन जाएंगे तो वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा नंबर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। 9 है बेटा, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 5832। 5832 का आपको क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट फाइंड करना है। बहुत इजी है। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। आप जैसे जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है? फैक्टर्स करने होते हैं। तो फैक्टर्स कर लेते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स करते हैं। 582 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 स्मॉलेस्ट फैक्टर से लेकर, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया। तो बेटा हमारे पास जो फैक्टर्स आते हैं ये आते हैं 2 की पावर 3 आ गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 आ जाएगा। तो ये फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं। तो क्या करना है? दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? हम दोनों तरफ क्यूब रूट का साइन लगाएंगे, फैक्टर्स को लिख देंगे, और राइट हैंड साइड से जैसे ही हम एक एक पेयर लेते चले जाएंगे, और इस 2 की पावर 3 में से एक पेयर ले लिया 2, इस 3 की पावर में से एक ले लिया पेयर हमने 3, और इस क्यूब वाले में से एक ले लिया हमने 3। तो इधर से क्यूब रूट हट जाएगा और ये आ जाएगा आपका आंसर। क्यूब रूट ऑफ 5832
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 2 6 3 18, 18 इज द आंसर। इजी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, तो अब तो आपको समझ में बहुत इजीली आ गया होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट क्यूब रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाई 125। ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले शो करने वाले क्वेश्चंस में LHS और RHS लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। तो बेटा हमने सबसे पहले LHS को राइट कर लिया है, और क्या है, करना ये है कि सबको आपको जो नंबर्स दिए हैं उनके फैक्टर्स कर लेने हैं। तो 3 3 9 3 27, 3 की पावर 3 हो जाएगा, क्लियर। ऐसे ही यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 की पावर क्यूब, 5 की क्यूब हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से हम राइट कर देंगे। क्यूब रूट से क्यूब जो होती है पावर्स 3 क्यूब रूट से कैंसिल आउट हो जाती है, तो कितना आ जाएगा, 3 × 5 यानी 15 आ जाएगा। सेम प्रोसीजर में हम क्या लेने वाले हैं, RHS लेंगे। RHS में बेटा क्या लिखेंगे, जो हमने दिया हुआ RHS वो राइट करेंगे, 27 के फैक्टर 3 5 के फैक्टर कर लेंगे, और उसमें हम क्यूब के रूप में लिख लेंगे। और क्यूब से आप जानते हैं कि जब क्यूब और क्यूब रूट होते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो 3 5 15 आ गया। यानी आप दोनों कंडीशन में क्या देख रहे हैं, LHS और RHS में हमारी 15 आ रही है, यानी LHS इक्वल टू RHS। जब LHS और RHS इक्वल है तो इसका मतलब हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमारा सही है, ये शो हो चुका है, ठीक है। LHS और RHS को हमें इक्वल प्रूफ करना था। तो बेटा आज के लिए इतने ही क्वेश्चन आज हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमने एक्सरसाइज की थी, जो हमने क्वेश्चंस किए थे, उन्हीं के बेस पे भी आज के क्वेश्चन ये हमने सब किए हैं। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज दे दीजिएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पे ऐड हुए हैं वहाँ पर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, है ना। आपकी प्रॉब्लम का हम जो है सॉल्यूशन करके आपको सेंड कर देंगे। तो बेटा इनको नोटबुक में आप अच्छे से राइट कीजिएगा, 3 टाइम्स 4 टाइम्स इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और जब तक ये क्वेश्चंस करते करते आपको परफेक्शन ना आ जाए तब तक इनको करते रहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, ठीक है। थैंक यू।